हम पढ़ रहे थे आपका एंगुलर मोशंस और सर्कुलर मोशंस। व्हाट इज सर्कुलर मोशंस? अब हम बात करेंगे इसके अंदर सर्कुलर मोशंस के अंदर हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस होती क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेम वेलोसिटी से सेम वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है, आपका चारों तरफ घूमता है, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशंस होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस एक्सेलरेटेड मोशंस होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस का कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट एक सेम वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। तो इसमें हम बात करेंगे आपका, यहाँ ये ले लिया आपका पॉइंट ए, ऑब्जेक्ट ए, और मूव करता हुआ कहाँ पर पहुँचा? ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर पहुँचा। ये R1, ये R2, और जो पोजीशन में चेंज आया दिस इज चेंज इन पोजीशन, दैट इज इक्वल टू डेल्टा आर, चेंज इन पोजीशंस। तो हम अगर हम वेक्टर की रिगार्डिंग बात करेंगे आपका लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। एक तो ये हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्ले, ये तो आपका हो गया आपका सर्कुलर मोशन, तो इसमें एक एंगल बनेगा थीटा, इसे बोलते हैं हम थीटा। थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है आपका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्म वो होता है आपका जो फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू में थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशंस देख रहे हैं हम लीनियर से, तो दैट इज इक्वल टू थीटा डेल्टा, अगर इसे आर ना लिखकर मैं थीटा, इसे कुछ बुकों में एस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका? एस, तो मैं यहाँ पर इसे स्लैश डाल के डेल्टा एस लिख देता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो थीटा इज इक्वल टू में डेल्टा एस बाई में डेल्टा आर। अब देखें डेल्टा आर इज R1 is a radius vector of R1 that is equal to R2 of radius vector in magnitudes। इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनकी पोजीशन डिफरेंट है। इनका मैग्नीट्यूड सेम है, R1 that is equal to this is known as a R, radius of the circle। तो इस तरह से हम देखेंगे आपका एंगुलर, ये हमने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात करेंगे अब आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू में ओमेगा इज इक्वल टू में आपका एंगल ट्रेस्ड अपॉन टाइम टेकन, दैट इज इक्वल टू में आपका डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू में डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। एंगुलर वेलोसिटी इज अ, ये कैसी क्वांटिटीज है? वेक्टर क्वांटिटी आपका। अगर हम बात करेंगे इसमें दो चीज़ आप देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगर एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, कैसे मूव करती है आपकी? एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से ये घूमना एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज होती है तो जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा दैट इज इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड डायरेक्शन। और अगर एंगुलर वेलोसिटी इस तरह से रिवॉल्व करती है क्लॉकवाइज, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। कैसी डायरेक्शन होगी आपकी? डाउनवर्ड डायरेक्शंस होगी आपकी।
तो यहाँ लिख दूँ आपका डायरेक्शंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर क्लॉकवाइज है, कैसी आपकी है कि आपकी, अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शंस है तो वो होगी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो होगी अपवर्ड। ये इसकी डायरेक्शंस हो गई आपकी। तो इस तरह से हमारा एंगुलर वेलोसिटी देखा हम, इस तरह से अपने एंगुलर वेलोसिटी देखते हुए हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस को पढ़ रहे हैं हम। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के बाद देखिए अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर आपका रिलेशंस बिटवीन, हम पढ़ेंगे अब आपका रिलेशंस बिटवीन एंगुलर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशंस बिटवीन linear velocity and angular velocity। linear velocity that is equal to v, angular velocity that is equal to ओमेगा। तो हम एक चीज़ देखिए आपका v that is equal to होता है आपका v that is equal to में डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। व्हाट इज डेल्टा s? लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर विद इन टाइम, दैट इज इक्वल टू दिस। तो डेल्टा s इज इक्वल टू होगा v इंटू में डेल्टा t। इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दैट इज इक्वल टू होगा आपका डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा t। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू होगा ओमेगा इंटू में डेल्टा t। ऐसे ही होगा आपका, है ना। तो हम पीछे एक चीज़ और पढ़ कर आए हैं आपका, वी नो क्या पढ़ कर आए हैं पीछे, हम पीछे पढ़ कर आए हैं आपका डेल्टा थीटा इज इक्वल टू में डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा हम पीछे पढ़ कर आए हैं ना आपका डेल्टा थीटा इज इक्वल टू में डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा आर पढ़ कर आए हैं, दैट इज इक्वल टू आर, नॉट डेल्टा आर ये पढ़ कर आए हैं आपका। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका डी डॉट टी इज इक्वल टू, और डेल्टा इज इक्वल टू वी डॉट टी अपॉन में आर। डेल्टा टी से टी का कट जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू में वी बाई आर। तो वी इज इक्वल टू आर इंटू में ओमेगा। ये हमारा रिलेशंस आ गया आर इंटू में ओमेगा। तो ये हमारा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। चलिए एक रिलेशंस और अगर हम बात करें इसके अंदर आपका, तो एंगुलर एक्सेलरेशंस की बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन is defined as the time rate of change of its angular velocity। टाइम रेट चेंज, ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसका साइन होता है दैट इज इक्वल टू दिस। अब स्टार्ट करते हैं आपका वी नो, अभी हम पीछे पढ़ कर आए हैं एक चीज़, v इज इक्वल टू आर इंटू में ओमेगा। दीज एक्सप्रेशंस डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू में डी वी बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू डी आर इंटू में ओमेगा अपॉन में डी टी। तो डी वी बाई डी टी दैट इज इक्वल टू होता है ए, और ये होता है आर डी ओमेगा बाई डी टी। तो ए इज इक्वल टू में आपका आर इंटू में अल्फ़ा, ए इज इक्वल टू में आर
अल्फा, ये ऊपर निकाल ही दिया आपका। इसे बोलते हैं रिलेशंस बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशंस। ये हो गया आपका। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम आपका, ये टॉपिक हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन आपका? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस। तो हम दें सेंट्रीपिटल चलो आगे पढ़ाते हैं उसका, वहाँ ठीक रहेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस होता है क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अगर हम बात करें आपका, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक अपने सेम वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है तो उस पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन आता कहाँ से? बात कहेंगे कि सर जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आ रहा है इसमें? नॉर्मली अब देखिए इस तरह से, ये आपका अगर हम बात करें, ये सेंटर है, ये v वेलोसिटी है, और v वेलोसिटी हमेशा जो भी उसका पाथ होगा उसका टेंजेंट होती है आपका। ये वेलोसिटी है आपका, ये मैं बोल रहा हूँ r1 वेक्टर, r2 वेक्टर्स, और यहाँ जो वेलोसिटी है ये है v1, यहाँ जो वेलोसिटी है ये है v2। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब वेलोसिटी तो सबकी सेम ही रहेगी। इस पॉइंट को बोल रहा हूँ मैं P, इस पॉइंट को बोल रहा हूँ मैं O, इसको बोल रहा हूँ Q, P से P, और इसकी डायरेक्शन कहाँ? ऊपर की तरफ A, Q, इसकी डायरेक्शन कहाँ है? Q A की इधर की तरफ आपका, है ना। अब अगर हम देखिए, अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो इधर देखिए आपका ये एंगल बना रहा है थीटा। क्या एंगल बना रहा है? थीटा। ये Q है और ये थीटा है, थीटा एंगल है आपका। अब ये देखिए, यहाँ से लेकर मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, ये दैट इज इक्वल टू PA, जहाँ पर वेलोसिटी v1 है, और इसी को मान के अगर हम इसे पीछे की तरफ ले लें आपका, तो ये यहाँ कुछ करके होगी ये v2, और इसके बीच में जो चेंज आ रहा है नेट जो चेंज है दैट इज इक्वल टू में आपका डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी। तो जो एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी में कुछ चेंज आ रहा है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जो रिजल्टेंट जो है, जो v2 माइनस v1, देखिए डेल्टा v इज इक्वल टू में आपका v2 माइनस v1। तो डेल्टा v का मतलब v2 माइनस v1 करेंगे तो इसे कंपोनेंट फॉर्म में कर लेंगे v2 को, जो एंगल कुछ क्या बना रहा है आपका d थीटा के साथ आपका। तो कंपोनेंट फॉर्म में करने के बाद डेल्टा v की वैल्यू कुछ वैल्यू आएगी, दैट मीन्स डेल्टा v जीरो नहीं आएगा। अगर डेल्टा v जीरो नहीं आएगा, कुछ वैल्यू क्यों आएगी? आपको दिखाई दे रहा है v2 है ये वेलोसिटी, इसे थीटा है, इसको कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ेंगे तो एक ये इस डायरेक्शन में स्प्लिट होगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो v1 की वेलोसिटी तो वर्टिकल है ही, और v2 का एक कंपोनेंट वर्टिकल में आएगा और v2 का एक कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल में आएगा इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x, इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट कुछ ना कुछ इसके अंदर वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी आएगी। जब रिजल्टेंट वेलोसिटी में कुछ नंबर आएगा, कुछ मैग्नीट्यूड आएगा डायरेक्शन के साथ और टाइम विद टेकन टाइम, तो इसके अंदर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन ज़रूर होगा, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा इसके अंदर। अब हम एक चीज़ और मैं बता दूं आपका, v1 जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है v2 वेलोसिटी के, जिसे हम किस तरह पढ़ सकते हैं v वेलोसिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपका, यहाँ हमने देख लिया
वेक्टर ये हम बात देख ली हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर से आपका। अब हम बात करते हैं आपका थीटा की। देखिए डेल्टा थीटा इज इक्वल टू में आपका अगर हम बात करें ये पी ए है और ये आपका हमारा पी ए है और ये मैं आपका मान लूँ आपका बी है ना। तो ये ए से कहाँ पर पहुँच रहा है आपका बी पर, या फिर मैं ये कुछ ना मान, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे। आप बोलोगे ए पी और ये क्यू पी, ए पी और क्यू पी मिलकर इस तरह से होगा, इस पॉइंट को इस वजह से मैंने पी ही मान लिया। जो एंगल बना रहा है ये थीटा बना रहा है आपका। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू में डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड्स अपॉन में आपका वी डेल्टा वी वन और वी टू किसके इक्वलेंट है, वी के इक्वलेंट है दिस। तो अगर हम बात करेंगे आपका थीटा दैट इज इक्वल टू में ओमेगा डेल्टा टी, ओमेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो ये देखिए इधर की तरफ आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू में वी, ये वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड्स है तो ओनली मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया, इसके ऊपर कोई एरो नहीं है। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपॉन में टाइम टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू में वी अपॉन में ए डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशंस। क्या है आपका, ये आपका एक्सेलरेशंस। और एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है आपका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है आपका, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस। तो ए सी इज इक्वल टू ओमेगा, वी की फॉर्मूला है आपका आर इंटू में ओमेगा, तो ए सी बनेगा आपका आर ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से आपका हमारा हो जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है।